आपके बैठने का ढंग बता देता है कि आप भक्ति के मार्ग पर कितने अग्रसर हैं। आपके नेत्र बता देते हैं। वैष्णवों का तो प्रणाम करने का तरीका ही बता देता है कि आप वैष्णव हैं। पहले लोग साष्टांग दंडवत करते थे। महाराज श्री ने अभी भागवत जी को प्रणाम किया, फिर पैर के नाखून तक आ गई बात, चलो फिर भी ठीक है। लेकिन डायरेक्ट सब महापुरुषों के चरणों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्या क्या आपने स्पर्श किया है, स्नान किया है, नहीं किया है, इधर उधर की चीजों को छुआ है। हो सकता है वह व्यास जी महाराज, संत भगवान ठाकुर जी की सेवा करने जा रहे हो, आपने तो अपवित्र कर दिया। फिर थोड़ी कमर में प्रॉब्लम आई लोगों के, तो सामने वाले के घुटनों तक चरण को छूने लगे। फिर घुटनों में प्रॉब्लम आई लोगों के, तो थोड़ा और ऊपर जंघा स्थल तक पहुंच गए। और अब तो महाराज श्री ऐसी स्थिति हो गई, अभी हम गए थे बॉम्बे और वहां लोग फोटो खिंचाने लगे साथ खड़े होके, तो कुछ ने सोचा प्रणाम करते हुए फोटो खिंचाएं, तो हमारे को लगा कि पेट में कोई चीज चुभ रही है। नीचे झुककर देखा तो एक व्यक्ति ने पेट को स्पर्श कर रखा। मैंने कहा भैया इससे बढ़िया तो तू मेरे सर पर ही हाथ रख दे, कम से कम मैं आशीर्वाद तो ले लूंगा तुझसे। जिस काम को करने का मन नहीं है या शरीर की सामर्थ्य नहीं है, उसको क्यों कर रहे हो? इस दिखावे से कुछ नहीं होने वाला। जो भी करो आप हृदय से करो। मन के साथ किया गया काम हमेशा आनंद देता है, हमेशा सुख देता है। भक्त को स्वादिष्ट भोजन की कामना नहीं है। अनेक संत वृंदावन में रहते हैं। एक दिन महाराज श्री भी चर्चा कर रहे थे, ये संत भगवान पधारते, सभी आश्रमों में प्रसाद लेते हैं, करते क्या हैं, कैसे पाते हैं? और आप सबने देखा भी है कि सारा प्रसाद एक में मिक्स कर लेते हैं, खीर भी दाल में और दाल रोटी में, और सब मिक्स करके उसको पाते हैं। स्वाद की कोई कामना ही नहीं रहे। यहां तो सुंदर भंडारा भी कहीं चल रहा होता है, जिसमें प्रसाद पाने के हमें पैसे भी नहीं देने पड़ते, उसमें भी हम 20 कमी निकाल देते हैं। आज नमक थोड़ा कम रह गया, आज मिर्ची थोड़ी ज्यादा हो गई, आज रोटी थोड़ी ठंडी हो गई, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। ऐसा भाव रखोगे भैया और सोचते हो कि ठाकुर जी की कृपा हो जाए, असंभव है, ये संभव नहीं है। तो मेरे पास प्रश्न आया कि भगवान ने हमें यहां क्यों भेजा? जब आप कहते हो कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब भगवान के अंश हैं, तो भगवान अपने पास रखते हमें, और यहां आने के बाद हम सब भजन करें, कथा सुने, मुक्ति का साधन ढूंढें और फिर भगवान के पास पहुंचे। इससे बढ़िया तो ना ही आते, जब ही ठीक रहता। बताओ सही कह रहा हूं कि गलत? प्रश्न वाले ने भी प्रश्न दमदार किया। मैंने प्रश्न परसों ही कहा था कि प्रश्न भी दमदार होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, तो उत्तर तो सुंदर मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रश्न किया कि भगवान भेजते क्यों हैं? हमेशा वैकुंठ में ही रखें, मृत्युलोक में भेजते हैं, फिर कहते हैं सत्कर्म करो, भजन करो, कथा सुनो और फिर वैकुंठ में जाओ। प्रेम को पुष्ट करने के लिए वियोग बहुत जरूरी है। वृंदावन आने का मन करे, वैसे तो तुरंत चल दिया करो, पर 1-2 घंटे 1-2 दिन रुक कर चलोगे तो अलग ही आनंद आएगा। किसी दिन आपका वृंदावन आने का मन हो और किसी कारण से आप उस दिन ना आ पाओ, ध्यान से सुनना, आपका वृंदावन आने का मन हो, किसी कारण से आप ना आ पाओ। कई लोग ऐसे जिनका मन था 13 तारीख को आने का, क्यों साहब, लेकिन आप नहीं आ पाए। और जब तक हम जा नहीं पाते 2 दिन 3 दिन, तब तक मन कितना तड़पता है, वृंदावन की कितनी याद आती है, कितना बार बार गुरुद्वारे का स्मरण आता है, बार बार मोबाइल खोल के देखता है कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, कथा कैसी हो रही है, शाम का उत्सव कैसा हो रहा है, भजन कैसा हो रहा है, कीर्तन कैसा हो रहा है, कितने भक्त वहां पर पहुंच गए, करता है ना मन। लेकिन इतना वृंदावन का स्मरण वृंदावन आने के बाद नहीं होता है, नहीं होता ना।
जब से आए हो 2-5 दिन से, कुछ अभी आए हैं, कुछ 4 दिन से आए हैं, पहले स्मरण ज्यादा हो रहा था कि अब ज्यादा हो रहा है? पहले ज्यादा हो रहा था। अब आकर हम वृंदावन को क्यों याद करें कि वृंदावन ही हम आ गए? तो ठाकुर जी कहते हैं कि जब बहुत समय से तू मेरे पास रहता है हे प्राणी, तो एक अति सामीप्य दोष लग जाता है। जैसे एक पुजारी मंदिर में सेवा करता है, जितनी श्रद्धा भक्त के अंदर होती है उतनी श्रद्धा पुजारी के अंदर नहीं होती। यही स्थिति सामीप्यता की है। जब बहुत ज्यादा सामीप्यता हमें मिलती है ना, तो हम उस चीज की वैल्यू कम समझते हैं, और सामीप्यता के बाद भी वैल्यू समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी कृपा है। पर इतनी कृपा सब पर होती नहीं है, इसलिए भगवान हमें मृत्युलोक में भेजते हैं कि हमें वियोग मिले, और वियोग के बाद जब भगवत प्राप्ति हो तो एक अलग ही सुख मिले।